अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम स्पिरिचुअल सीक्रेट में बात करेंगे हेल्थ सीक्रेट की। सेहत सबको प्यारी है और हम सब चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें। तो सेहत होती क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? आम लोग जो हैं, पब्लिक, आम लोग वो ये समझते हैं कि एक मर्द या औरत जब नज़र आता है देखने में सेहतमंद है, फिज़िकली जिस्मानी तौर पे वो हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है, तो वो सेहत की हालत में है। तो ये चीज़ गलत है। मेडिकल साइंस और जो इल्म है वो इसको नहीं मानता। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की एक डेफिनेशन की है। तो हम जानते हैं कि माजी में सिर्फ जिस्मानी सेहत को ही सेहत कहा जाता था, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा शऊर आया, इल्म आया लोगों को, तो लोगों ने इसमें दिमागी सेहत को भी शामिल कर लिया कि सेहतमंद शख्स वो होगा जिसका जिस्म भी सेहतमंद हो और उसका दिमाग भी सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पे भी वो नॉर्मल हो और जिस्मानी तौर पे भी नॉर्मल हो। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, दो बातें हो गई। अब रिसेंटली क्या हुआ कि WHO ने एक तीसरी चीज़ को भी शर्त शामिल कर दी, एक तीसरी कंडीशन भी लगा दी है कि सेहतमंद वो शख्स होता है जिसमें तीन चीज़ें होंगी, जो तीन क्राइटेरियन पे, तीन कंडीशंस पे पूरा उतरेगा: फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। तो ये एक नई बात WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, बैनुल अक़वामी इदारा सेहत, तो उसकी तरफ से अब लेटेस्ट डेफिनेशन जो हेल्थ की है वो हमारे पास है: फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिज़िकल तो हम समझ गए जिस्मानी सेहत, और दिमागी सेहत भी हमें पता, दिमाग ठीक है भाई, मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, आप भी अपना काम काज कर रहे हैं, आपका भी दिमाग दुरुस्त है, मेरा भी दिमाग दुरुस्त है, दिमागी सेहत हो गई। तो सोशल सेहत क्या होती है? सोशल हेल्थ क्या है? ये हैं समाजी रवैये, ये है इंटरेक्शन, ये है एक्शन, सोशल एक्शन, सोशल इंटरेक्शंस। हमारे ताल्लुकात माशरे में कैसे हैं, हम अपने घर में कैसे रहते हैं, क्या बात बात पे झगड़ते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे रोते हैं, बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, या छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये समाजी रवैये, सोशल हेल्थ। और इसी तरह से क्या हम किसी की बात को बुरा मानते हुए, बुरा समझते हुए, माइंड करते हुए उसको काफ़ी दिनों तक ले जाते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना अपने दिल में रखते हैं। क्या हम जब मदद करने लगते हैं किसी की, या कोई हमसे मदद मांगता है, तो हम रिश्ता देखते हैं कि ये रिश्तेदार है या नहीं, या इससे हमें कोई रिटर्न में फ़ायदा होगा या नहीं? तो WHO ने बहुत खूबसूरत बात ऐड कर दी, सोशल वेलबींग, कि आप ना तो बात बात पे फ्लेयर अप होते हैं, दिमाग आपका ठीक है और जिस्म भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा रवैये कैसे हैं? बात बात पे फ्लेयर अप नहीं होना, किसी चीज़ को जल्दी माइंड नहीं करना, और जो भी दुनियावी हादसात वाक़यात होते हैं उनको एक नॉर्मल रूटीन में लेना, और इसी तरीके से सबके साथ एक जैसा सलूक करना, राह चलते हुए शख्स की मदद करना, अपने गैरों के साथ एक जैसा जहन रखना, और जो भी एहतराम है बड़ों छोटों का वो सबका करना। ये है सोशल वेलबींग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज अगर हम असेसमेंट करें, इन तीन कंडीशंस को अप्लाई करें लोगों पर, तो फिर तो हमें बहुत कम लोग सेहतमंद मिलेंगे जो WHO की इन तीन शर्तों पे पूरा उतरेंगे: फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। तो नाज़रीन, सोशल हेल्थ तो हम अपने दीन के हवाले से, हमारे मज़हब ने हमें क्या कहा: सब्र, तहम्मुल, आजिज़ी, इनकिसारी, बर्दाश्त, ये सब चीज़ें हमारे मज़हब ने बता दी। ये सोशल वेलबींग जो है, जिसको आज WHO ने शामिल किया है, ये तो 1500 साल पहले हमारे दीन ने हमारे लिए लाजिम करार दे दिया था। सोशल वेलबींग और सोशल हेल्थ, और लोगों के काम आना और ख़िदमत खल्क़ करना, और अल्लाह ताला के फरमान आ गए कि मेरे बंदों की मदद करो, मेरे बंदों की खिदमत करो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरमाएंगे क़यामत वाले दिन कि मैंने तुझसे खाना मांगा था, तुझने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा हैरान होगा कि या अल्लाह, आपको क्या ज़रूरत थी, आपने मुझसे कब, तो वो मेरे बंदा भेजा था तुम्हारे पास, वो साहिल आया था ना, उसने कहा था मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए, तो तूने उसे धुतकार दिया। तो ये अल्लाह ताला को तो यही चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़रिए से दूसरे बंदों को आजमाना होता है। तो ये है
वो हेल्थ, सोशल वेलबींग जिसका हमारे दीन में तस्करा है। अब इसके तो हम दीन से रहनुमाई ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जिस्मानी सेहत का भी आप में से बेशतर लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि जनाब फल खाने चाहिए, अच्छी खुराक खानी चाहिए, ताकतवर चीज़ें खानी चाहिए और वर्जिश करनी चाहिए, तो हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। एक चीज़ को हम सब लोग भूल रहे हैं, एक चीज़ को हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ। जी हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ हमारा दिमाग चल रहा है हम थोड़े से नॉर्मल हैं, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए हमें पता है कौन सी खुराक अच्छी है। मतवाज़न खुराक क्या होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, चिकनाइयाँ, वाइटामिन्स और फ्रूट, सब्जियाँ, सब चीज़ें लेनी है तो जिस्मानी जिस्म सेहतमंद रहेगा, ये सबको पता है। मेंटल हेल्थ का नहीं पता है। दिमाग को भी तो खुराक की ज़रूरत है, ब्रेन को भी फूड की ज़रूरत है। जिस्म को सारी खुराकों की जो ज़रूरत है आप रोज़ दे रहे हैं, हम रोज़ अपने जिस्म को देते हैं वो चीज़ें जिसकी जिस्म को ज़रूरत है, और दिमाग को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बदकिस्मती से आज के दौर में दोनों ही चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, दोनों ही चीज़ें गायब होती जा रही हैं। दोनों किस्म की खुराक जो दिमाग को ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, वो दोनों खुराकें अब मिसिंग हैं। बहुत कम लोग खुशकिस्मत हैं जिनके पास वो दो खुराकें, दो फूड्स, दो किस्म की डाइट ब्रेन की वो मौजूद है। उनमें से एक चीज़ है ऑक्सीजन। आप कहेंगे ये क्या बात है, ऑक्सीजन तो हम सांस ले रहे हैं रोज़ाना, हमारे जिस्म में जाती है। जनाब, जो ऑक्सीजन खुद ब खुद आ जा रही है ना, सांस आ जा रहा है, अल्लाह की तरफ से कुदरती निज़ाम है कि हम अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सांस आ जा रहा है और वो ऑक्सीजन जितनी हमारे जिस्म में ज़रूरत है वो चल रही है। लेकिन ब्रेन की हेल्थ के लिए हमें एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दिमाग, आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे बड़ा आईटी आप सिस्टम ले लें, उससे भी बड़ा, जिसको आज तक हम समझ नहीं सके मुकम्मल तौर पर। तो दिमाग को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन। ब्रेन सेल्स रिचार्ज होते हैं ऑक्सीजन से। जी हाँ, ब्रेन सेल्स को ताकत मिलती है, उनकी हेल्थ ठीक होती है। ब्रेन हेल्दी होता है ऑक्सीजन से, रूटीन ऑक्सीजन से नहीं। ये तो हम रूटीन में, तो हमारा ब्रेन भी रूटीन जैसा ही है बाबा। हमारी याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, हमें बात बात में गुस्सा आता है, हम बहुत बर्डन महसूस करते हैं। किस लिए? उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही दिमाग को जितनी हमें चाहिए। तो इसके लिए वेरी सिंपल, मीर तकी मीर ने तो बहुत पुराने ज़माने में कह दिया था, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गरी का। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना चाहिए, सांस को रोकना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। सांस को आहिस्ता आहिस्ता सांस खींचें नाक के ज़रिए से, पूरा गहरा सांस लें, सीने में रोक लें और उसको फिर मुंह के ज़रिए से छोड़ें। तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांस को आहिस्ता आहिस्ता लेना, इनहेल करना, रिटेन करना, रोकना और फिर एक्सहेल करना, छोड़ना। आंखें बंद कर लें, 10 मिनट अपनी ज़िंदगी से निकाल लें, सुबह के वक्त 10 मिनट, शाम के वक्त, दैट्स ऑल। 10 मिनट के अंदर आप अपने ब्रेन को हेल्थ दे देंगे, आपका ब्रेन हेल्दी हो जाएगा। क्यों? उसको जो खुराक चाहिए थी वो उसे मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो है ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। कॉन्शियसली आपने सांस लेना है, गहरा सांस लेना। और अगर नहीं कर सकते, ये 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो दिन और रात में जब याद आए, पूरे दिन में जब आप जाग रहे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, स्कूल कॉलेज में कहीं भी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, जब भी फारिग हैं, याद आए तो गहरे सांस लेना शुरू कर दें। बैठे बैठे दफ्तर में देखें क्या होता है, एक्सेस ऑक्सीजन ब्रेन को जाएगी और ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। बल्कि आप करके देख लें, अभी आप दफ्तर में बैठें, करें ज़रा, 3 दफ़ा सांस लें लंबे लंबे, और आंखें बंद रखें और टेक लगा के रेस्ट की हालत में सुकून से बैठें। 3 दफ़ा सांस लें, 5 दफ़ा गहरे सांस लें, 10 दफ़ा लें। फ्रेश हुए? महसूस हुआ ना? समथिंग इज़ देयर। कुछ चेंज आई ना, थोड़ी सी आपको लगा यार मज़ा आया, हल्का हो गया मैं, कंधे गर्दन सर बोझ थोड़ा सा, और थोड़ी सी आंखों में चमक भी आ गई, मूड भी अच्छा हो गया।
तो यही एक्सरसाइज अगर हम खुद करें, सुबह शाम करें या जब याद आए करें, तो ब्रेन की खुराक पूरी हो गई। अब आइए ब्रेन की दूसरी खुराक, दिमाग की दूसरी खुराक। वो भी बहुत बदकिस्मती है हमारी आज के दौर में, वो खुराक भी हमें नहीं मिल रही और हमने जानबूझ के भी उसे, कुछ हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, लाइफस्टाइल ऐसा है, और कुछ ये जानबूझ के भी हमने उसको इग्नोर कर दिया है। तो नाजरीन, बहुत कीमती बात है, ब्रेन को सेहतमंद रखने के लिए दूसरी खुराक है साउंड स्लीप, पुरसकून नींद। आप में से जो लोग पुरसकून नींद में हैं, रोज रात को सोते हैं, पुरसकून सोते हैं, वक्त पे सो जाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, खुशकिस्मत लोग हैं बाबा, लकीएस्ट पीपल। और जिनको रात भर नींद नहीं आती, या जो खुद रात भर सोशल मीडिया पे होते हैं, चैटिंग मैटिंग करते रहते हैं, और वो जो फ्री आवर्स मिलते हैं, फ्री मिनट्स मिलते हैं, उसको अवेल करते हैं। वो 2 रुपये के लिए, 1 रुपये के लिए फ्री पैकेज रात को हो गया, या रात को जनाब बड़ी कंसेशन हो गई, तो उसी में अपनी रात ज़ाया कर दी, लाखों का नुकसान कर दिया। 2 रुपये बचा लिए, 10 रुपये बचा लिए। जी रात को फ्री पैकेज होता है, सबको रात को ही फ़ोन करूँगी या करूँगा, और सबको रात को ही चैटिंग मैटिंग होगी, और सब कुछ रात को ही होगा। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वो दूसरी बात है, ब्रेन सेल्स रिचार्ज होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, और नींद की हालत में ब्रेन रिफ़्रेश हो जाता है और उसको खुराक मिलती है, और उसके अंदर ऑक्सीजन भी, अगर आपने वो पहला स्टेप भी कर लिया, पहली खुराक भी ली होगी और दूसरी साउंड स्लीप आपकी होगी, तो आपका दिमाग तो हमेशा के लिए फ्रेश, हमेशा के लिए हेल्दी। दिमाग का मसला आपको कभी कोई नहीं होने लगा, ना दिमागी, ना मेंटल, ना नफ्सियाती, कुछ भी नहीं होने लगा। आप एक नॉर्मल इंसान रहेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह, अगर आपने अपने ब्रेन को भी साथ लेके चलना सीख लिया। जिस्म को तो हम रोज़ाना खाते हैं, चरगे शरगे, सब्जियां, फ्रूट हैं, हर चीज़ खाते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए 2 चीज़ें याद रखें, थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी शुरू करें और थोड़ी सी स्लीप अपनी इम्प्रूव कर लें, नींद इम्प्रूव कर लें, नींद पूरी लें। और एक और बात आप एग्री करेंगे, हमारे मज़हब के हवाले से भी और साइंस के हवाले से भी, रात की नींद का कोई मुतबादिल नहीं है। जी हाँ, आप सारा दिन सोते रहें, फ्रेश नहीं होंगे, बीमारियां होंगी। रात को सोएंगे, फ्रेश होंगे, ट्यूनिंग होगी, रीजनरेशन होगी, और वो मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा, आपकी जिस्म में टूट फूट का अमल, रिपेयरिंग का अमल, और वो सब कुछ सही हो जाएगा। दिन में सोएंगे, वो फ़ायदा नहीं होगा। इस बात पे भी आप एग्री करेंगे इंशाल्लाह। सोचें, आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। रात की नींद का मुतबादिल दिन की नींद नहीं होती, लिहाजा कोशिश करें रात को सोने की। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी क्या है, मसलन आपको कुछ काम करना है ज़रूरी, कुछ अपने कॉलेज का काम है, यूनिवर्सिटी का है, ऑफिस का है, तो जाग लिया कभी, या कभी आपको नाइट ड्यूटी हो गई, जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है, लोग रातों की भी तो ड्यूटी पर है, निज़ाम चलना है, मुल्क का निज़ाम चलना है, नाइट ड्यूटी मजबूरी है। फिर उनकी शिफ्लिंग भी तो होती है ना, रीशफलिंग होती है, कभी सुबह की हो जाती है, 2 महीने रात की हो जाती है, वो तो एक मजबूरी है। लेकिन हम में से लाखों करोड़ों लोग बग़ैर मजबूरी के सारी रात जागते हैं, सिर्फ उस शैतान को हाथ में लेके जिसका नाम मोबाइल है, और उससे हम सारी रात बग़ैर मकसद के, या तो ना कोई काम कर रहे हो, काम भी क्या होता है, अगर आप मोबाइल पे काम भी कर रहे हैं, कोई बिज़नेस का भी मसला है, तो वो 1-2 घंटे की बात है ना, सारी रात की तो बात नहीं है। सारी रात ड्रामे देखना, सारी रात फिल्में देखना, और उधर से ऐड आ रही है कि यूट्यूब पे ड्रामे देखें तो पैसे कमाएं, मोबाइल पे ड्रामे देखें तो पैसे कमाएं, आप ऐसे करें, ऐसे करें। भाई ये क्या है, ये क्या खराफात हैं, इंसान को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन चीज़ों ने। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए अभी भी एक रास्ता बाकी है कि आप जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग की भी सेहत का ख्याल रखेंगे, और फिर सोशल वेलबींग जो इस्लाम ने हमें हुक्म दिया, म्याना रवी का और सब्र व तहम्मुल का, आज़ी इंकिसारी का, बर्दाश्त का, उसको अमल करेंगे। WHO की डेफिनेशन पूरी हो गई। व्हाट इज़ हेल्थ? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज़ कॉल्ड हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।